हाल के दिनों में राज्यसभा चुनाव हो या फिर एमएलसी के चुनाव हो, जो कुछ सफलता बीजेपी को मिली उसका श्रेय देवेंद्र फडणवीस को गया। तो क्या अभी जो कुछ हो रहा है इसके पीछे भी देवेंद्र फडणवीस ही हैं? जाहिर सी बात है, देवेंद्र फडणवीस वहां पर एलओपी हैं, विपक्ष के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के चेहरा है, बीजेपी के नेता है। वहीं उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव भी हुआ था। पार्टी आज वहां भी जो भी संघर्ष कर रही है देवेंद्र फडणवीस, तो सत्ता भी या सरकार बनेगी या उसके पहले की जितनी व्यूह रचना है ये देवेंद्र फडणवीस ही कहीं ना कहीं उसको रच रहे हैं। ऐसे में फाइनल एक हरी झंडी लेने के लिए और पूरी तरह से आश्वस्त करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व खुद दिल्ली आया है और दिल्ली में थोड़ी देर बाद हो सकता है जो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी करे। तो जाहिर सी बात है देवेंद्र फडणवीस एक की रोल इसमें निभा रहे हैं और अगर सरकार वहां बनती है तो देवेंद्र फडणवीस ही जाहिर तौर पर वहां के मुख्यमंत्री होंगे। रविंद्र, ऐसा नहीं कि इससे पहले कोशिश नहीं की गई हो, कोशिश कई बार की गई थी, लेकिन क्या इस बार वो सफल होगी? सवाल यह है। और अब बड़ी खबर यह है कि जेपी नड्डा से मिलने पहुंच गए अमित शाह। जो खबर अब से थोड़ी देर पहले रविंद्र बता रहे थे कि दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा की मुलाकात हो रही है, तो क्या फाइनल स्क्रिप्ट यहीं लिखी जाएगी या फिर जो फाइनल फैसला होना है महाराष्ट्र को लेकर वो यही होने वाला है? रविंद्र से जरा अपडेट लेते। रविंद्र, मुलाकात हो रही है जेपी नड्डा अमित शाह की? बिल्कुल, देखिए दोनों का घर आसपास में ही है, मुश्किल से 100-200 मीटर की दूरी पर है। जेपी नड्डा पार्टी अध्यक्ष हैं और पार्टी की रणनीति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गृह मंत्री अमित शाह। तो अमित शाह जब जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं तो इसमें जाहिर सी बात है अभी तत्काल माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो डेवलपमेंट हुआ है उसको लेकर चर्चा वहां पर होगी, क्योंकि फोन पर लगातार चाहे प्रदेश के प्रभारी हो या फिर देवेंद्र फडणवीस हो या फिर सीआर पार्टी हो, लगातार अपने फीडबैक दे रहे हैं अमित शाह को भी और जेपी नड्डा को भी। तो ये मुलाकात काफी अहम है महाराष्ट्र के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए या वहां पर किसी तरह का परिवर्तन हो रहा है तो ये बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी। जब इस बैठक में अमूमन एक फैसला ले लिया जाएगा कि महाराष्ट्र में बीजेपी आगे क्या करने वाली है। रविंद्र, जो हम आज होते हुए देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रातों रात हो जाता है, अचानक रातों रात कोई 35 विधायक बागी नहीं हो जाते। राज्यसभा चुनाव हो या फिर एमएलसी का चुनाव हो, ये क्रॉस वोटिंग अचानक से नहीं हो जाती है। गुजरात में सूरत में होटल में पहुंच जाना अचानक नहीं होता है। स्क्रिप्ट पिछले कई दिनों से लिखी जा रही थी, ये तो स्पष्ट हो रहा है। बिल्कुल, आप देखिए कि राज्यसभा चुनाव में जब एक सीट ज्यादा ले लिया बीजेपी ने तो उसी समय अब महाअघाड़ी में कई तरह के बयानबाजी हुए थे। संजय राउत हो या शरद पवार जब बयान आपने देखा था तो कहीं ना कहीं उस समय महाअघाड़ी को भी ये लगा कि बीजेपी इस जो गठबंधन है इसमें सेंध मार दी है। उसको बचाने के लिए शरद पवार ने बैठकें की, उद्धव ठाकरे ने बैठक की, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला और विधान परिषद में भी बीजेपी ने एक सीट ज्यादा ले ली। तो जाहिर सी बात है ये व्यू रचना काफी दिनों से रची जा रही थी। एक बार फिर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। जेपी नड्डा और अमित शाह की मुलाकात इस वक्त दिल्ली में हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की यह मुलाकात। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में सियासी हलचल जो है वो बहुत तेज है। 35 ऐसे विधायक बताए जा रहे हैं जो सरकार के से नाराज हैं, सरकार से संपर्क में नहीं है। कौन कौन से वो विधायक हैं जो इस वक्त शिवसेना के संपर्क में या सरकार के संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं, जो इस वक्त महाराष्ट्र में नहीं है, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जानकारी ये है कि ये सारे गुजरात में हैं, सूरत के एक होटल में ठहरे हुए हैं और इनका नेतृत्व कर रहे हैं महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे। ये शिवसेना के बड़े और कद्दावर नेता हैं। एकनाथ शिंदे की नाराजगी बहुत कुछ बताती है कि कहीं ना कहीं पार्टी में कुछ ऐसा हो रहा था जिससे सीनियर नेता, दिग्गज नेता जो थे वो खुश नहीं थे, उनकी नाराजगी थी। ये नाराजगी अचानक से नहीं है। पिछले दिनों में हमने देखा है कि महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में और फिर एमएलसी के चुनाव में बीजेपी को वो सफलता मिली जिसके लिए पर्याप्त संख्या बीजेपी के पास नहीं थी। अगर सिर्फ संख्या बल के आधार पर बीजेपी जाती तो फिर ना राज्यसभा चुनाव में इतनी सफलता मिल पाती, ना एमएलसी के चुनाव में 10 में से 5 सीटें बीजेपी जीत पाती। अगर यह संभव हुआ तो इसीलिए हुआ कि महाविकास अघाड़ी की सरकार के जो विधायक हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग की और इसीलिए बीजेपी को इन चुनावों में फायदा मिला। अब इस फायदा मिलने के पीछे महाविकास अघाड़ी के कौन से वो नेता थे जिन्होंने विधायकों को अपने साथ एकजुट किया, क्रॉस वोटिंग की, यह भी अब स्पष्ट होता जा रहा है। जैसे ही एमएलसी चुनाव के नतीजे सामने आए, बीजेपी को सफलता मिली, बीजेपी ने 5 सीटें जीती। उसके बाद से एकनाथ शिंदे ये उद्धव ठाकरे के संपर्क में नहीं है। जब इनके बारे में पता लगाने की कोशिश की गई तो यह पता लगा कि ये महाराष्ट्र में भी नहीं है, ये तो गुजरात पहुंच गए हैं, सूरत में है, एक होटल में है और वहां पर गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष से उनकी मुलाकात भी देर रात हो चुकी है। और फिर सामने आया नंबर गेम। नंबर गेम क्या है समझ लीजिए। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र की विधानसभा, महाविकास अघाड़ी ने 169 सीटों के साथ अपनी सरकार बनाई थी, जिसमें मुख्य तौर पर 3 बड़ी पार्टियां शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस 169 सीटों के साथ सरकार बनाई थी।
बीजेपी के पास और सहयोगी दलों के पास यानी कि एनडीए के पास थी 113 सीटें, लेकिन एमएलसी के चुनाव में बीजेपी को जो वोट मिले वो थे 134, जबकि विधायक बीजेपी के पास सिर्फ 113 है, वोट मिले 134। इससे स्पष्ट हो जाता है कि बाकी पार्टियों के जो विधायक हैं उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट किया। यह बताता है कि उन विधायकों में अपनी सरकार को लेकर नाराजगी है और इनका नेतृत्व कर रहे हैं एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री, शिवसेना के दिग्गज नेता जो इस वक्त गुजरात में हैं, सूरत में मौजूद हैं, बीजेपी के नेताओं के साथ संपर्क में हैं। इसलिए सवाल उठ रहा है कि यह बागी विधायकों की जो संख्या 35 तक पहुंच गई है, अब आगे होने क्या जा रहा है। नीलेश खरे मेरे साथ जुड़ गए। नीलेश, इस वक्त अपडेट क्या है? जी, मुख्य तौर पर जो अपडेट आ रहा है वो ये है कि 35 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ है। अगर ये 35 विधायक सही मायने में एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ जाते हैं तो 2/3 गुट शिवसेना का जो है वो एक गुट बनाकर शिवसेना से दूर हो सकता है और दल बदल कानून जो है ऐसी स्थिति में इन विधायकों पर नहीं लगेगा और ये विधायक एक गुट बनाकर, एक नई पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल हो सकते हैं। सबसे बड़ा अपडेट, इस बीच अमित शाह जो है वो जेपी नड्डा के घर पहुंच चुके हैं और जो जानकारी मिली है, महाराष्ट्र के बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली रवाना हो गए हैं। कुछ ही समय में वो इस बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में तय होगा कि किस प्रकार के आने वाली रणनीति होगी महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए। तो फिर संजय राउत इतने कॉन्फिडेंट कैसे नजर आ रहे हैं? वो कह रहे हैं कोई भूचाल आने नहीं जा रहा है, हमारे सारे विधायक वापस आ जाएंगे। कुछ ही ऐसे विधायक है जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। उद्धव ठाकरे ने भी तो मीटिंग बुलाई थी विधायकों की, वो मीटिंग शुरू हुई क्या? कुछ ही देर में वो बैठक शुरू होगी। वर्षा, जो कि मुख्यमंत्री का अधिकृत निवास स्थान है, वहां पर यह बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में कितने विधायक पहुंचते हैं उस पर तय हो जाएगा कि आखिरकार उद्धव ठाकरे के साथ कितने विधायक है और एकनाथ शिंदे के साथ कितने विधायक है। अगर 35 विधायक एकनाथ शिंदे के पास है तो शिवसेना ही खुद एकनाथ शिंदे के साथ चली गई, यह हम कह सकते हैं, क्योंकि 54 विधायक कुल मिलाकर शिवसेना के हैं। 54 में से अगर 35 विधायक निकल जाते हैं तो शिवसेना का कोई वजूद यहां नहीं बचेगा। बिल्कुल, जैसा कि नीलेश बता रहे हैं कि थोड़ी ही देर में जो उद्धव ठाकरे ने मीटिंग बुलाई है शिवसेना के विधायकों की, वो शुरू हो जाएगी और कितने विधायक उस मीटिंग में पहुंचते हैं उसी बात से स्पष्ट हो जाएगा कि शिवसेना के कितने विधायक उनके साथ बचे हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर आगे भी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.